बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एसीसी ऑनलाइन एकेडमी पाक। आज मैं आपसे बहुत अहम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि F1 की जो पासिंग टेक्निक्स हैं और F1 की जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और F1 को कोप अप नहीं कर पाते और उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते। ये तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए आज आपको मैं 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको F1 को पास करने में काफी आसानी देंगे। सो नंबर 1 पॉइंट ये है, मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट सारा का सारा टेक्स्ट डिटेल से पढ़ते हैं, इतनी डिटेल से पढ़ते हैं, इतनी डिटेल से पढ़ते हैं कि उनको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे देखे हैं शहजादे जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ते टेक्स्ट को और वो बस किट पे जाके तुक्के लगाई जाते हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस गलत हैं। बहुत डिटेल से पढ़ना भी गलत है और किट पे डायरेक्ट जाके तुक्के लगाना भी गलत है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का हल ढूंढना है हमने। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हर चैप्टर की आउटलाइन पढ़नी है। जो फर्स्ट हर चैप्टर के जैसे फर्स्ट में दी होती है आउटलाइन, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है। उसको पढ़ने के बाद आप चैप्टर के आखिर में जो समरी लिखी होती है उसको पढ़ो। वो पढ़ लिया आपने, पर उसमें की टर्म्स भी होती हैं, जारी बात है। उसमें एक प्रॉपर तरीके से डायग्राम भी दी होती है, कई दफा की टर्म्स भी दी होती हैं, सारा बहुत कुछ दिया होता है। तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट इज दैट, जब आप चैप्टर के अंदर से भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि चैप्टर की आउटलाइन पढ़ लेनी है और चैप्टर के आखिर में पढ़ के काम खत्म करना, नहीं। चैप्टर का आउटलाइन पढ़ना, चैप्टर के आखिर में पढ़ना और आगे क्या करना, आगे आप सुन लें तो आप बड़ा हैरान होंगे कि ये आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अंदर चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर के अंदर जो है वो आपने की टर्म्स को निकालना है, आपने हाईलाइट पॉइंट्स को निकालना है। और स्टूडेंट्स को पता होता है, नहीं पता तो टीचर से पूछ लें और बल्कि पढ़ के थोड़ा सा अंदाजा हो ही जाता है कि कौन से पॉइंट हाईलाइट्स हैं। पिरामिड्स दी होती हैं, डायग्राम्स दी होती हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, टीचर्स भी हाईलाइट करवाते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि टीचर्स हाईलाइट नहीं करवाते, स्टूडेंट करते नहीं है। तो हाईलाइट वाले पॉइंट्स को अच्छी तरह देखें। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजी कवर्ड है तो आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्शन प्लान है, इसका आपको मीनिंग आना चाहिए। आपको 5 पोर्टर्स मॉडल है तो इसका आपको मीनिंग आना चाहिए। बहुत सारे आपको चीजों के मीनिंग ही नहीं पता होते, स्टूडेंट्स को इतने शरारते होते हैं। तो वो आपको उनका मीनिंग, उनकी की टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग, उनको प्रॉपर तरीके से किस तरह देखा जा सकता है। सारा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन एरियाज को पढ़ने की जरूरत है। कहने का मकसद है जो फोकस एरिया है वो टीचर्स को भी पता होता है, स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता तो टीचर से पूछ लें कि सर इनमें मेन एरियाज कौन कौन से हैं, तो वो आपको हाईलाइट यकीनन करवा देंगे अगर टीचर आपके साथ सिंसियर हैं तो। अच्छा, अब नेक्स्ट इज दैट कि जब आपने ये सारा का सारा कर लिया, आउटलाइन पढ़ ली, आपने चैप्टर समरी पढ़ ली, आपने अंदर से मेन एरियाज को निकाल लिया, हाईलाइट कर लिया, अब क्या करना है? आपने फोकस करना है उन कंसेप्ट्स के ऊपर जिसमें थ्योरीज है। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, ये थ्योरी है F1 के अंदर। अब एक बच्चे से मैंने पूछा तुमने थ्योरी एक्स थ्योरी वाई पढ़ी है, और वो अगले दिन पेपर देने जा रहा था, कहता सर वो क्या होती है। एक बच्चे से पूछा मैस्लो हायरार्की मॉडल आपने पढ़ा है, इसकी थ्योरी पढ़ी है, कहता सर वो क्या होता है। 5 पोर्टर्स फोर्सेस मॉडल पढ़ा, कहते हैं ये वो क्या होता है, और अगले दिन पेपर है। तो ये हाल होगा तो फिर वो पेपर पास नहीं होगा, फिर वो ही तुक्के लग लग के नंबर आ जाएंगे 42 46। तो बच्चे कहेंगे हमारे इतनी अच्छी तैयारी अच्छी होती तो 46 48 वाला काम ना होता। तो इसलिए आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कि आपने कंसेप्चुअल रिव्यू प्रॉपर तरीके से लेकर चलो। जैसे मैं अब बता रहा हूं आपको कि जो थ्योरीज हैं तो 8-10 थ्योरीज ही F1 के अंदर, और 8-10 थ्योरीज के अंदर जो है वो बहुत सारा पेपर आ जाता है। जैसे थ्योरी एक्स में पेपर आता है, थ्योरी वाई में पेपर आता है, 5 पोर्टर्स फोर्सेस मॉडल में आता है, मैस्लो हायरार्की मॉडल आता है, और भी बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन इसमें से भी बहुत सारा पेपर आता है। तो आपको इन थ्योरीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, उन चैप्टर्स के अंदर जो थ्योरीज हैं उन पे फोकस करना चाहिए। आप ढूंढें और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। टीचर से पूछें कि हमें थ्योरी समझाएं, अगर नहीं समझ आती तो अपने किसी सीनियर से पढ़ ले, टीचर से पढ़ ले, कोई आपको गाइडलाइन कहीं से मिल जाए या आप खुद देख ले, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो थ्योरीज वाले चैप्टर्स जो हैं उनको भी बड़ा फोकस करें। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, 25 चैप्टर्स है कैप्लॉन के अंदर। कैप्लॉन के अंदर अगर 25 चैप्टर्स हैं तो 25 की 25 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना ही 25 के 25 से पेपर आता है। पेपर ज्यादातर इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है। तो आप देखें 10 से 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकालें, टीचर से पूछें कि मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर सर बताएं कि इन 25 चैप्टर में से हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सी हैं। तो जैसे मैंने भी अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर लगाया हुआ है, टॉप 10 चैप्टर्स में लगाता हूँ, टॉप 8 चैप्टर्स लगाता हूँ, टॉप 12 चैप्टर्स लगाता हूँ।
तो वो भी आप देख लें। F1 के भी लगे हुए हैं, F2 के काफी बुक्स के लगे हुए हैं, वो आप देख लें। वो हर एक के लिए ओपन है। तो इस तरह से आप टीचर से कंसल्ट करेंगे, सर ये मैं 10 चैप्टर्स के ऊपर फोकस कर लूंगा, बिल्कुल फोकस। जब आप 10 चैप्टर्स पर फोकस करेंगे ना, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपका 50 से 60% पेपर तो वैसे ही सॉल्व हो गया और आप 50 से 60% नंबर तो वैसे ही ले गए हैं, और उसके ऊपर जितने आ जाए वो प्लस हैं। क्योंकि जब आपने 25 में से 12 चैप्टर या 10 चैप्टर हाईलाइट कर लिए और इंपॉर्टेंट वाले हाईलाइट किए और उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया, बाकी को छोड़ना नहीं है, बाकी पे थोड़ा कम फोकस कर लिया, तो आपका काफी मसला F1 का हल होने की उम्मीद है और आपको लेस बर्डन के अंदर हाई मार्क्स अटेन कर सकते हो, आप हाई मार्क्स गेन कर सकते हो आप। तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि आप इस पे फोकस करो। नेक्स्ट इज दैट कि आप कोई एक पेज बनाएं जिसके ऊपर हर चैप्टर की समरी हो। एक 1 पेज समरी, 2 पेज समरी हो सकती है। 1 पेज या 2 पेज समरी अपने हाथों से लिखें, टीचर से ना मांगने लग पड़े। टीचर्स का जो बना नोट है वो टीचर को ही ज्यादातर ग्रिप करता है, बच्चे का बना नोट, स्टूडेंट का बना नोट उसको ज्यादा ग्रिप करता है। तो आप 1 पेज समरी, 2 पेज समरी बनाएं और उसको अच्छे तरीके से हाईलाइटेड पॉइंट्स को लेके चलें। उसके अंदर जो जो चैप्टर के अंदर हाईलाइटेड चीजें उस पेज के ऊपर लिखें, उसको देखें। उसके अंदर जो की पैराग्राफ्स हैं उसको हाईलाइट कर दें, उसको अपने वर्ड्स में बेशक लिख दें, अपने वर्ड्स में नोट्स बनाएं। और इससे आपको क्या होगा कि आगे 25 चैप्टर्स हैं और 1 पेज समरी भी या 2 पेज समरी बनाए तो तकरीबन 35 से 40 पेज ही बनेंगे आपके। तो 35 से 40 पेज आपके लिए जब आपने हाथ से ड्राइव किए होंगे तो पेपर के नजदीक आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और आपका भी कह रहा हूं कि आपकी इसमें बहुत कम मेहनत लगेगी। एक चैप्टर की समरी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं, इससे ऊपर नहीं लगता। आप आजमा के देख लीजिएगा, 20 से 25 मिनट के अंदर आप डेली भी करें या लेक्चर्स के साथ साथ भी इसको लेके चलें, या अगर एट द एंड ऑफ लेक्चर्स आप करें तो 2 से 3 चैप्टर आप एक दिन के अंदर कवर करें तो 7-8 दिन में आप सारे चैप्टर की समरी भी बना लेंगे और सारा कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप हमेशा याद रखें कि आपने फास्ट ट्रैक लेकर चलना है, अपने आप को बोरिंग नहीं होने देना। एसीसी के अंदर आपने अगर अपने आप को बोर कर लिया और शुरू फाउंडेशन के अंदर ही बोर कर लिया तो आपका पूरा एसीसी बोरिंग होने वाला है, आपको जरा मजा नहीं आएगा और हो सकता है कि आप एसीसी छोड़ भी दें। और मैं नहीं चाहता कि कोई एसीसी छोड़े, क्योंकि एसीसी की बहुत वैल्यू है और सिर्फ स्टूडेंट अपनी लेस टेक्निक होने की वजह से, अपनी गल टेक्निक होने की वजह से इसको स्किप कर पाते हैं। तो आपने फास्ट ट्रैक करने के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि कैपलॉन की किट करें। कैपलॉन की किट निस्बतन बीपी की किट से आसान है और दोनों की किट लाजमी है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी करते हैं कि दोनों किट लाजमी है। जी लाजमी है, इसलिए क्योंकि कैपलॉन की किट थोड़ी सी जरा आसान है, थोड़ा सा वो यानी इजी वर्ड में बात करता है, जबकि बीपी की किट थोड़ी सी हाईली रैंक है, वो जरा थोड़ा सा घुमा के बात करता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से बात करता है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछता है। तो आप पहले कैपलॉन की किट करें और कैपलॉन की किट 2 से 3 चैप्टर डेली की करें और आपको बड़ी आसानी के साथ 7 से 8 दिन में कैपलॉन की किट भी हो जाएगी। और इसके बाद जब आप कैपलॉन की किट कर लें तो बीपी किट की तरफ आए और बीपी किट में आपको जब आप कैपलॉन की पूरी किट करके बीपी किट करेंगे तो आपको बीपी किट बहुत आसान लगेगी। F1 के अंदर बीपी किट में थोड़ा सा एक मसला है, वो ये मसला है कि F1 के अंदर बीपी की किट में ये इशू है कि वो चैप्टर 1 की जब किट बता रहा होता है तो चैप्टर 3 का 1-2 क्वेश्चन भी ले आता है और चैप्टर 7 के 1-2 क्वेश्चन भी ले आता है। वो थोड़ा सा इसमें हल्का सा एरर है, हल्का सा प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको मैं ये कहूंगा कि चैप्टर जब मैंने जैसे आपको बताया कि आपने स्टडी टेक्स्ट को क्वेश्चन लेके चलना है, F1 को सारा मैंने बताया, फिर आपने किट को कैपलॉन की पढ़ना है अच्छे तरीके से, 6 से 7 दिन या मैक्सिमम 8 दिन में हो जानी चाहिए। उसके बाद बीपी किट लेकर आओ अच्छे तरीके से, उसको भी प्रॉपर तरीके से रिव्यू करो और अच्छे तरीके से देखो। जब आप कैपलॉन की किट करके बीपी किट करेंगे तो बीपी किट आपकी 5 से 6 दिन से ज्यादा नहीं लेगी। ये तजुर्बा करके देख लें, या आप तजुर्बा करके देख लें। जब आप कैपलॉन की किट के बाद बीपी किट करते हैं तो इट्स टू मच इजी, तो आसानी से ये हो जाती है। और लास्ट पॉइंट इज दैट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल होएगा, वो ये है कंसेप्चुअल रिव्यू क्लासेस लेना सीखें। आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, उसे ये सारे हमें कंसेप्चुअल रिव्यू क्लासेस दें। सबसे बड़ा टीचर तो ये पूछेगा ये क्या होता है, तो उनको बताया कि सर हम चाहते हैं कंसेप्चुअल रिव्यू क्लासेस में मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। होता ये है इस तरह से कि आप जाते हैं टीचर के पास सारे स्टूडेंट्स और उनको कहते हैं हमें 3 कंसेप्चुअल रिव्यू क्लासेस दें। 3 कंसेप्चुअल रिव्यू क्लासेस में क्या होता है कि आप क्वेश्चंस करते हैं मुसलसल, जहां पे आपको कंसेप्चुअली प्रॉब्लम होता है
उस कंसेप्चुअल रिव्यू क्लास के अंदर टीचर उसके आंसर्स करता है, यानी टीचर को लेक्चर नहीं देता, टीचर सिर्फ जस्ट क्वेश्चन के आंसर्स देता है जहां जहां पे स्टूडेंट्स को मसला होता है। तो ये 2 से 3 या 4 क्लासेस जरूर अपने इंस्टीट्यूशन को कहेंगे और जबरदस्ती रखवाएं कि सर हमें एट द एंड ऑफ सिलेबस कंसेप्चुअल रिव्यू क्लासेस हर हाल में चाहिए। और मैं तो करवाता हूँ, जाहिर बात है कि मुझे पता है इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट प्रॉपर टेक्स्ट पढ़ चुका होता है, किट पढ़ चुका होता है, दोनों कैप्लॉन और बीपी, और फिर वापस आता है और कहता है मुझे कंसेप्चुअल रिव्यू क्लासेस दें जहां जहां पे मसले मसाइल है वो डिस्कस करता है, और फिर वहां पे पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहा है, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है कि स्टूडेंट जहां पे अपने आप को ठीक समझ रहा था वो वहां पे ही गलत होता है कई दफा। तो अपने आप को कंसेप्चुअल रिव्यू क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें, स्टूडेंट टीचर से मुसलसल क्वेश्चंस करें कि सर मुझे ये समझाएं, ये बताएं, फलानी टर्म के बारे में बताएं, फलाने कंसेप्ट के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, क्या मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। उनके सामने अपनी बात को दोहराएं, रिपीट करें, बताएं, अगर वो ओके करते हैं तो ये ओके है। टीचर्स के साथ काम लेना थोड़ा सा मकसद होता है, टीचर सारी बात है बहुत बिजी होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन उनसे आप थोड़ा सा कमिटमेंट लें और अपने इंस्टीट्यूशन को कहें कि जब हम प्रॉपर स्टडी टेक्स्ट कर चुके हों, प्रॉपर किट्स कर चुके हों, हमारी 3 क्लासेस कम से कम भी जो है कंसेप्चुअल रिव्यू क्लासेस लें और पूरी क्लास वापस आए, और आने के बाद क्वेश्चन मुसलसल करें, जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उस तरह से करें, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक करता है क्वेश्चन आंसर सेशन करता है। तो इससे बहुत सारी चीजें स्टूडेंट को डिस्क्लोज होती हैं और दूसरों लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सुनता है तो अपनी प्रॉब्लम को ठीक भी करता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 से 10 पॉइंट है, ये इसको बांध लो अपने साथ, इसको अपने साथ नथी कर लो। जब अपने साथ आप नथी कर लोगे और अच्छे तरीके से इस पे फोकस करोगे जो मैंने आपको बताया, और जैसे मैंने आपको कहा F1 आप इस तरह से ड्राइव करो, तो वो आपका इंशाल्लाह कभी भी ये पेपर फेल नहीं होगा। ना आपके 42, 48, 46, 48 नंबर आएंगे, बल्कि आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे, और आप इंशाल्लाह फोन करके कहेंगे कि सर आपकी टेक्निक की वजह से 70, 80, 90% नंबर आए। ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।